हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरी आवाज़ में नया जोश दिख रहा है आपको, क्योंकि बहुत गैप के बाद मैं वीडियो लेके आ रही हूँ और अपने बेटे को मैं वापस लेके आ गई हूँ ससुराल से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके बिना मैं रह नहीं पा रही थी और उसके साथ थोड़ा मतलब प्यार लड़ाई झगड़ा चलता रहता है हम दोनों का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके कपड़े भी मैंने धोने थे, वो मैंने सुखाने रख चुकी हूँ। कमीज़ को मैंने आप पीछे ऐसे ही रखे हैं, धूप में वो थोड़ा ख़राब हो जाते हैं। तो रात को मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और अपनी मम्मी की गृह प्रवेश की वीडियो भी मैंने आप लोगों तक शेयर करनी है, जो आपको दिखेगा आगे। तो बाकी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार रूटीन टूट जाता है तो उस रूटीन में आना बहुत बड़ा मुश्किल होती है। जैसे सर ने आपकी बात करके एक वीडियो बनाई है, तो उसमें ऐसी सर बात करेंगे और हम लोगों को मुझे इतना मैं इतनी मोटिवेट हुई ना उन बातों से। मतलब हाँ यार, लोग इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं और मैंने पढ़ाई छोड़ ली है। मतलब लगभग मुझे 21 डे हो चुके हैं जो मैं पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं आ पाई हूँ। जैसे मैं पहले पढ़ रही थी, मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही थी ना मेरी, मतलब अपना पढ़ना भी, रिवीजन भी। अब तो मैं ऐप से वीडियो ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा छूट चुका है मेरा। जो मैंने नया पढ़ना था वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग हैं जो मुझे अभी करने हैं। बाकी ये तो लाइफ है, लाइफ तो चलती रहेगी। और इस टाइम पे संघर्ष बहुत ही चरम सीमा पे है। मतलब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं तो लोग भी नहीं कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। लोग दिन रात एक कर रहे हैं, फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं ना हमें कि मतलब जो ये कहते हैं कि बस अरे 2 घंटे भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल ऐसा नहीं होना। हाँ, जब आपको बिल्कुल भी टाइम ना हो तो आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले शूट करके रखी थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों तक मैं शेयर करूं। ये हमारा घर है छोटा सा, यहाँ पे हमने रेंट पे लिया है। तो बहुत ही प्यारा सा घर है, लेकिन गर्मी इतनी बेकार है ना यहाँ की। तो यहाँ पे आपको जो भी मेरी ब्लॉग से अपडेट रहती हैं तो मैं अपने दूसरे चैनल पर आती हूँ, उस पर मेरी गृह पूजा की पूरी वीडियो आएगी। अभी नहीं आई है क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था मुझे बनाने का। तो ऐसे लोगों से बचें जो लोग कहते हैं कि 2 घंटे भी पढ़ाई हो जाती है। मतलब दिन भर तुम घर के कामों में बिजी रहो और 2 घंटे पढ़ लो तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रह रखा है। हाँ, होता होगा किसी टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि कभी हुआ होगा, लेकिन 2 घंटे में किसी का भला नहीं होना। हाँ, उसका हो सकता है जिसने कोर्स कंप्लीट करा है वो सिर्फ 2 घंटे रिविजन कर रहा है तो उसका हो सकता है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जैसी लाइफ मेरी चल रही है लोगों की भी ऐसी चल रही है। लोगों की बिल्कुल ऐसी नहीं चल रही है। लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, कम से कम 8 घंटे पढ़ने, सुबह जा रहे हैं शाम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एसी की व्यवस्था रहती है लगभग लाइब्रेरी जहाँ पे भी रहती होंगी। तो लोगों का ऐसा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि घर में इतनी ज़्यादा गर्मी ना, यहाँ श्रीनगर में तो पूछो ही मत कितनी गर्मी है। और उसके बीच में हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, घर के सारे काम भी करने हैं। भले मैं सोच रही थी कि मनन गांव में रहेगा तो मैं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे वो भी अच्छे से रह रहा था। वहाँ पे उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी दादा दादी के साथ। वहाँ पे उसकी चाची भी आई हुई थी और बहन भी थी, तो मतलब बहुत इंजॉय कर रहा था। लेकिन मैं ही हूँ जो मैं उसके बिना नहीं रह पा रही थी। लेकिन अब वो यहाँ पे आ चुका है तो काफ़ी थोड़ा रिलैक्स है मुझे। मतलब मैं जितना भी पढ़ पाती हूँ, उसके बाद उससे भी वो भी बोर हो जाता है और फ़ोन देखता है मेरा। बाकी अभी भी वो गुस्सा है मेरे से कि मतलब फ़ोन नहीं दिया मैंने, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना था और उसके बाद आप लोगों तक भी मुझे वीडियो शेयर करनी है। कुछ कुछ क्लिप इसमें ऐसी हैं कि जो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल रूटीन पूरा टूट चुका है। उसमें मैं अपने डेली रूटीन और डेली की चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप लोग को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें इतनी बड़ी खुशी हुई कि जो हमने सपना देखा था अपनी मम्मी के लिए, जो मेरे पापा का अधूरा सपना था, जैसे मैंने पहले बताया, वो हम लोगों ने पूरा किया। थोड़ी सी खुशी मिली है लाइफ में कि हाँ कुछ कर पाए हैं अपनी मम्मी के लिए। बाकी आधा से ज़्यादा तो मम्मी ने ही खुद किया है, और हम लोगों के लिए तो मम्मी ने इतना किया है ना कि मतलब हम इस लाइफ में कभी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भी जितना हो सके, जैसे आपको खुशी मिलती है, जितने आपका मतलब जितनी भी आपकी गुंजाइश हो, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। पेरेंट्स ये नहीं कि सिर्फ हमारे हस्बैंड के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब सबके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और क्योंकि वो लोग तो हमें निस्वार्थ करते हैं हमारे लिए, हम तो स्वार्थ से भी करें
लेकिन वो तो निस्वार्थ करते हैं। माँ बाप ऐसे होते हैं, हमने भी कल के दिन बनना है। जैसे हम अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाते हैं, वो भी नहीं रह पाते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अपनी फैमिली को लेके जाना पड़ता है, उनके साथ रहना, क्योंकि लाइफ कितनी है यार, इतनी छोटी है, उसको जीना पड़ता है। और हमारे पेरेंट्स ऐसे है कि उनको गांव वो छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि हमें तो आदत है इन कमरों में रहने की, लेकिन वो ऐसे घुटन भरे कमरों में नहीं रह पाते हैं। हाँ, जिस दिन नहीं हो पाएगा उस दिन तो आना ही पड़ेगा, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन जब तक वो कर पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, तो तब तक वो रह लेते हैं आराम से। लेकिन हम भी बीच बीच में जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हम ऐसे वो नहीं है कि मतलब साल भर 2 साल 3 साल घर जाइए ना। हमारे भी वो पेरेंट्स हैं, जैसे हम अपने बच्चों के साथ आस लगाते हैं, वैसे ही वो भी हम पे आस लगाए हुए हैं। उनके बच्चे हैं, उनको भी देखने का मन होता होगा। तो बस ये चीज़ आप इग्नोर ना कीजिए, जितना भी हो पाएगा तो अपने अपने गाँव भी जाइए, अपने मम्मी पापा को भी मिलिए। और बाकी मैं क्या बताऊं आप लोगों को, जो भी अपडेट होगी अब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसी रणनीति रहेगी, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, ये सब मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। वो फिर से यही सर का जो है कि सपना आपका साकार हम करेंगे। तो हम, चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई और भी है, मतलब गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। मुझे कोई गाइड कर सकता है, लेकिन पढ़ना मुझे ही पड़ेगा, ये मैंने सोच लिया है। क्योंकि अभी मैं रूटीन में 2 या 4 घंटे ही आ पा रही हूँ। बहुत दिनों से घर भी ऐसे छूटा है, तो सफाई भी करनी होती है। अब घर की गृहिणियाँ हैं, तो हमें ये सब भी देखना होता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं लाइफ में कि जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमें भी अपनी लाइफ में एंजॉय करना है। आजकल जून के महीने में आपने देखा होगा कि लोग घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो कितना मन करता है कि काश हम भी जाते। लेकिन अगर हमारा ये सपना पूरा होगा, उसके बाद तो हर जून के महीने हमने वीकेंड ही करना है, मतलब मनाना ही है, अच्छे से घूमना फिरना फैमिली के साथ सब कुछ। तो बस एक बार ये सपना पूरा हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। अभी तो यही है कि इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर सपना सच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिल में एक टसक, क्या बोलते हैं, उस टीस सी रहेगी, मतलब ना बच्चों के लिए कुछ कर पाए इस पढ़ाई के चक्कर में ना कुछ। लेकिन मैं चाहती हूँ भगवान जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपनी अपनी पोस्ट पे हमें जॉब मिल पाए। और यहाँ पे हमारी पूजा चल रही है, तो आप लोग बने रहें। इन्वर्टर को भी दे दीजिए। अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिर्पुरुषः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च बॉर्डर से मैं तो झाड़ूंगा। छोटी सी क्लिप देखी होगी आपने कि जो हमारी गृह पूजा की है मम्मी के यहाँ की। आपको अगर पूरी देखनी है तो आप पूजा भंडारी ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस पर ये लास्ट ही वीडियो आएगी, उसके बाद वीडियो नहीं आएगी उस पर, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है। और मैं ये जो भी खास पल होते हैं उन्हें वहाँ पे कैप्चर करती हूँ और अपने चैनल पे डालती हूँ। बाकी मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं अपना रूटीन, क्योंकि मेरा रूटीन कुछ है ही नहीं, स्टडी रहे वो जो मैं उस चैनल पे नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम पे मैं इस चीज़ में फंसूँ कि कोई मुझे 2 शब्द बोले, क्योंकि सहन नहीं होता है। और अपने ही घर वाले ऐसी बातें बोलते हैं कि वो दिल पे चुभ जाती है। कई लोग हैं मेरे खुद के, मतलब मेरे अपनी फैमिली के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे कल ही पूजा में ऐसे शब्द बोले ना। कोई लेडी है, बाद मैं बताना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो लोग भी कभी ना कभी मेरे इस चैनल को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या शब्द बोला है। लेकिन
मैंने भी ये सोचा कि चलो अगर ये जर्नी मेरी है वो मैं पूरा कर पाऊँ और अच्छे से अपनी जॉब हासिल कर पाऊँ कि उनके मुंह पे इतना बड़ा तमाचा लगेगा ये, तो उन्हें खुद ही महसूस हो जाएगा कि मैंने क्या बोला है। मतलब आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको बोलने का थोड़ा लहजा होना चाहिए कि आपको क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। आपने नहीं देखा कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, आपने नहीं देखा कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, आपने नहीं देखा कि मेरा संघर्ष कैसा रहा है अपनी लाइफ का, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे घर का खर्चा उठाते, मेरा घर आप चलाते, तो आप मुझे बोल सकते थे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, या कुछ भी जो शब्द आपने बोले तो वो आप मेरे लिए नहीं बोलते। अगर वो आप बोल सकते थे तब कि हम कर रहे हैं, तो आप बोल सकते थे कि हम आपका घर देख रहे हैं, लेकिन मैं अपना घर खुद ही देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड खुद ही इतना स्ट्रगल करके, कई लोगों को इस चीज़ का भी है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने ही मैं गाँव वालों की क्या बात करूँ, अपनी ही फैमिली वाले इतने जलनखोर हैं कि क्या बताऊँ आपको। कि मैं आपको बोल रही हूँ, आज आप सक्सेस नहीं हुए ना, आपके घर वाले खुश हैं। मतलब कई लोग आपके परिवार में ऐसे हैं कि आपको देख के खुश हैं कि ठीक हुआ, नहीं हुआ इसका कहीं। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, वो बाहर से खुशी दिखाएंगे लेकिन अंदर से उनको खुशी नहीं होगी, उनको जलन होगी आपसे। तो आपको उनकी जेलसी को और बढ़ाना है, उनको और जलाना है, इसलिए तैयारी दोगुनी करनी है। आप लोग भी तैयारी करेंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ अपनी तैयारी कर पाऊंगी। मुझे बस उन लोगों का मुंह बंद करना है जिन्होंने मेरे लिए इतनी ज़्यादा अपशब्द बोले हैं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, ऐसे बेकार नहीं बैठना है। भगवान करे मेरी मेहनत काम आए और मैं फिर से उतने ही उत्साह से पढ़ पाऊँ जितने उत्साह से मैं पढ़ रही थी। इस भीषण गर्मी से मैं लड़ पाऊँ, आप लोग भी लड़ें, इसकी मैं बस कामना कर सकती हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। बस यहाँ पे जो दिखा रही हूँ बस इतना ही कर पाई हूँ मैं अभी मुझे ऐप से बहुत सारी वीडियो करनी है, जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से निपट जाएं, इस जून के महीने सारे वो निपट जाएं और जुलाई अगस्त में मैं सिर्फ रिवीजन कर पाऊँ। तो बस यही है। और जो भी आपकी क्वेरी रहती है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें, जिनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और कोई कह रहा था कि जीके के नोट्स मिल सकते हैं, तो जीके में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इतना उसमें मत रहो कि जीके। आप अपना फर्स्ट पेपर जो साइकोलॉजी से रिलेटिव है उसको बहुत अच्छे से तैयार करो, और जीके तो आपको लूसेंट की किताब से मिल जाएगा, और परीक्षा वाणी में सब कुछ है उत्तराखंड का जीके, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैं नोट्स कैसे आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बात होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। बाय।